मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। हाँ, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। All of you. Good morning, Neil. आवाज आ रही है मैम की अच्छे से? यस, ओके। सभी को हिंदी रीडर की बुक निकालनी है, ठीक है? आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 चतुर चूहा, ठीक है? पाठ 7 चतुर चूहा। ये कहानी है बिल्ली और चूहे की। आपको पता है बिल्ली और चूहे की दुश्मनी होती है। जैसे ही बिल्ली चूहे को देखती है फट से झपट्टा मार लेती है और चूहा दौड़ के अपने बिल में घुस जाता है, ठीक है? तो बिल्ली जो है वो चूहों को बहुत पसंद करती है। कैसे? खाने के लिए, उनका शिकार करने के लिए। और चूहे अपनी जान बचाकर अपने बिल में भाग जाते हैं, ठीक है? अब ये है चतुर चूहा। मैं भी आपको स्क्रीन पे इसका पिक्चर दिखाती हूँ ना। अभी आपको दिखेगा आपकी स्क्रीन पे हिंदी रीडर। हिंदी रीडर नमन, हिंदी रीडर है बेटा, ठीक है? ये देखिए, ये बिल्लियां हैं और ये चूहे हैं। ये एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, मतलब बिल्ली चूहे की दुश्मन होती है, ठीक है? और वो हमेशा ये सोचती है चूहा मिल जाए तो मैं उसको खा जाऊं। आप जब प्रेप क्लास में थे तो आपने एक कविता सुनी होगी, बिल्ली मौसी कहो कहाँ से आई हो, कितने चूहे मारे तुमने, कितने खाकर आई हो। फिर बिल्ली मौसी क्या बोलती है? आज नहीं कुछ पेट भरा, एक ही चूहा मिला मुझे, वो भी बिल्कुल सड़ा हुआ। ये कविता आप सबको याद है? ठीक है, तो ये चूहों और बिल्ली पे बहुत सारी कविताएं भी बनी हुई हैं, बहुत सारी कहानियां भी बनी हुई है। और टीवी का एक बहुत ही फेमस शो है टॉम एंड जेरी। आप देखते हो टॉम एंड जेरी? टॉम एंड जेरी देखते हो? ये पता है कितना पुराना सीरियल है? जब मैम आप जितनी छोटी बच्ची थी, जब आपकी मम्मा आप जितनी छोटी थी, पापा आप जितने छोटे थे, ये उस टाइम का सीरियल है टॉम एंड जेरी, है ना? तो ये चूहे बिल्ली की कहानी हमेशा से चलती आ रही है और हमें बड़ा मजा आता है देखने में, है ना? तो अभी ये देखिए, ये है आपके सामने आ रहा है पाठ 7 चतुर चूहा, ठीक है? चतुर चूहा कैसे चालाकी से अपने आप को बिल्ली से बचाता है। एक समय की बात है, बिल्लियों ने चूहों को अपने साथ खाना खाने के लिए बुलाया, ठीक है? बिल्लियों ने कहा चूहों से कि तुम आओ और हमारे साथ खाना खाओ, अब से हम भाई बहनों की तरह रहेंगे प्यार से। तो चूहों ने एक सभा बुलाई कि अरे भाई आज तो बड़ा चमत्कार हो गया, बिल्लियों के घर से दावत आई है। बिल्लियों ने कहा है कि हम दुश्मन नहीं है, हम दोस्त हैं, हम दोस्तों की तरह रहेंगे और तुम हमारे घर पे खाना खाने आओ।
अब जो बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं, बूढ़े मतलब जो बड़े लोग होते हैं, जैसे हमारे दादा दादी, नाना नानी, जो हमसे उम्र में बड़े होते हैं, सीनियर होते हैं, उनमें दिमाग भी हमसे ज्यादा होता है, तो हमेशा बड़े लोग एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं, ये काम करो, ये मत करो, है ना। सुनने में बुरा लगता है लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे फायदे के लिए होता है, तो हमें हमेशा अपने बुजुर्गों का कहना मानना चाहिए। तो उन चूहों में भी एक था, बूढ़ा था चूहा, उसने कहा, भाई मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है, बिल्लियां तो हमारी दुश्मन है, भला वो हमें खाने पे क्यों बुलाएंगी, है ना। तो सभी चूहों ने कहा कि हाँ ये बात तो ठीक है। उन्होंने सलाह दी कि जहां हम, ठीक है, तो उसने सभी चूहों को एक सलाह दी कि जहां हम खाना खाने जाएंगे उस जगह हम सब अपने अपने लिए एक एक अपने पास में एक बिल बना लेंगे, ठीक है। तो देखो जैसे ये खाना खाने जा रहे हैं तो इन्होंने सब चूहों ने, आपको पिक्चर में दिख रहा है ना, ये देखो ये अपनी जमीन के अंदर मिट्टी खोद के उन्होंने अपना घर बना लिया, उसे कहते हैं बिल, है ना। तो कि हम सब अपने आसपास बिल बना लेंगे, ठीक है। ठीक उसी समय बिल्लियां और चूहे इकट्ठे हुए, भोजन के पास नाच गाने का व्यवस्था भी की गई। जैसे हम किसी पार्टी में जाते हैं तो म्यूजिक वगैरह होता है ना, वैसे ही म्यूजिक की व्यवस्था भी की गई, और सब मजे से खाना खा रहे हैं, नाच रहे हैं, और ठीक है। अब दोनों ओर से गाना बजने लगा, म्यूजिक बजने लगा, ठीक है। अब चूहे अपने अपने बिल के पास ही नाच रहे थे, तो बूढ़े जो चूहा था उन्होंने क्या सलाह दी थी कि हम खाना खाने तो जाएंगे, भाई इनविटेशन आया है, बुलावा आया है, तो बिल्ली के घर खाना खाने तो जाएंगे, लेकिन हम सब सतर्क रहेंगे। सतर्क मीन्स सावधान रहेंगे और केयरफुल रहेंगे, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखेंगे। तो लेकिन हम क्या करेंगे, हमने जो घर बनाए हैं, जो बिल बनाए हैं, हम उन बिल के आसपास ही रहेंगे, दूर नहीं जाएंगे। जैसे ही कुछ खतरा देखेंगे फटाफट से बिल में छुप जाएंगे। अब बिल्ली तो बिल में जा नहीं सकती है, तो फिर उन्होंने क्या करा, वो खाना खा रहे और बिल के आसपास ही नाच रहे थे। अब म्यूजिक बजने लगा, गाना बजने लगा, तो बिल्लियां जो गाना बजा रही थी उसमें से क्या आवाज आई, नाचो गाओ झपटो खाओ, नाचो गाओ झपटो खाओ। यानी बिल्लियां क्या इशारा कर रही थी एक दूसरे से कि नाचते नाचते फट से चूहों पे झपट्टा मारो और उन्हें खा जाओ। अब बूढ़े आदमी, जो बूढ़ा चूहा था, सबसे जो सीनियर था, उस चूहे ने ये जो धुन है वो पहचान ली और वो समझ गया कि क्या इशारा कर रहे हैं, ये तो कह रहे हैं नाचो गाओ झपटो खाओ। फट से उसने अपने म्यूजिक में सुर निकाला और उसने क्या कहा, नाचो गाओ बिल में जाओ, नाचो गाओ बिल में जाओ। और फटाफट से चूहों ने बूढ़े चूहे की बात सुनी, क्योंकि वो पहले से तय करके गए थे अपने घर से कि हम एक दूसरे की बात मानेंगे, ग्रुप में रहेंगे, अपने अपने जो बिल बनाए हैं उन बिल के पास रहेंगे, और जैसे ही जो हमें इशारा मिलता है उस इशारे से हम, उस इशारे को मानते हुए हम उस चीज को फॉलो करेंगे, यानी वो कहना मानेंगे। तो बूढ़े चूहे ने गाना बजाया कि नाचो गाओ बिल में जाओ, और ये सुनकर जैसे ही बिल्लियां चूहों पर झपटी, लेकिन चूहे तैयार थे, तुरंत वो अपने बिल में घुस गए और बेचारी जो बिल्लियां थी वो मुंह ताकती रह गई। और बूढ़े चूहे की चतुराई से, है ना, इंटेलिजेंसी, चतुराई यानी इंटेलिजेंसी, होशियारी, और वो अपनी होशियारी से उसने अपनी जान अपनी भी बचाई और अपने जो दोस्त और चूहे थे उनकी भी जान बचाई। तो अब ये कहानी है, लेकिन हर कहानी हमें कुछ ना कुछ सीख देती है, हमें हर कहानी कुछ ना कुछ सिखाती है। तो ये जो चूहे बिल्ली वाली जो कहानी है, ये हमें क्या सिखा रही है, बहुत सी बातें सिखा रही है। पहली बात, अगर हमारा कोई दुश्मन है, तो अगर वो हमसे मीठा मीठा बोल रहा है, वो हमें कुछ कह रहा है कि आओ हमारे साथ खेलो, हमारे साथ खाना खाओ, हमारे साथ घूमने जाओ, तो फिर उस दुश्मन की बात हमें नहीं माननी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात,
दूसरी बात क्या सिखाती है कि हमें हमारी चतुराई से, होशियारी से काम लेना चाहिए। हमें हमेशा सतर्क सावधान रहना चाहिए, कभी किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये आपकी कहानी पूरी हो गई है। अभी मैं इसका फिर से आपको पीडीएफ शेयर कर रही हूँ और हम सब करेंगे इसका बुक वर्क यानी किताब का काम। ठीक है, तो अभी सब निकालेंगे पेज नंबर 42। ओके, सब बच्चे पेज नंबर 2 निकालें, 42 निकालेंगे। ठीक है, सभी तैयार हैं? ऑल आर रेडी? राइट डाउन इन योर चैट बॉक्स कि हाँ मैम हम तैयार हैं। पेंसिल, इरेजर एंड बुक। कैन आई स्टार्ट? ओके, गुमान देवनानी ने कहा है डन मैम। ओके, ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। प्राची ने भी यस मैम कहा है, पीहू ने भी कहा है, वेरी गुड। ठीक है, तो चलिए, हाँ ओके, चलिए तो अब हम हमारा वर्क शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए, ओके तो यश मैं करवा रही हूँ। हाँ चलिए फिर से हम वर्क शुरू करते हैं। ठीक है, तो पेज नंबर 42 पे है, उत्तर बताओ। चूहों को खाने की दावत किसने दी? चूहों को खाने की दावत किसने दी? आंसर लिख के भेजिए, किसने दी? आंसर लिख के भेजो। प्राची, पीहू, चूहों को खाना खाने के लिए किसने बुलाया था? बिल्ली, वेरी गुड। काव्यांश, गुमान, वेरी गुड। क्या मिहिर ने कैट लिखा है, इट्स ओके, ठीक है, हाँ गुड। तो हमें यहाँ लिखना है बिल्ली। अभी आप बुक के सामने ही लिख लो। ठीक है, जैसे आपको ये दिख रहा है वैसे ही लिख लो। फिर है, सभा का आयोजन किसने किया? सभा यानी मीटिंग भी होती है, असेंबली भी होती है। सभा किसने बुलाई? बिल्लियों ने तो खाना खाने के लिए बुलाया था, लेकिन जो सभा किसने बुलाई थी? चूहों ने। ठीक है, फिर है, चूहों की सभा में किसने सलाह दी? चूहों की जो सभा हुई थी उसमें किसने सलाह दी, किसने समझाया कि अरे भाई बिल्ली तो हमारी दुश्मन है, वो हमें खाना खाने क्यों बुला रही है, जरूर कुछ दाल में काला है ना? ये कहा था, वेरी गुड प्राची, वेरी गुड। ये कहा था बूढ़े चूहे ने। किसने कहा था? बूढ़े चूहे ने। ठीक है, तो आपके 3 जो प्रश्न है वो हो चुके हैं। चूहों को खाने की दावत किसने दी? बिल्ली ने। सभा का आयोजन किसने किया? चूहों ने। चूहों की सभा किसने सलाह दी? बूढ़े चूहे ने। ठीक है, इतना कर लिया सबने? ओके, अब है नेक्स्ट, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाना है। ठीक है, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाना है। ठीक है, विकल्प होता है ऑप्शन, जैसे 1 2 3 ऐसे दे रखे हैं कि अच्छा ये सही नहीं तो ये होगा, ये नहीं तो वो होगा, ऐसे। ठीक है, तो हम कर रहे हैं क, चूहों को खाना खाने के लिए किसने बुलाया। अब छोटे बच्चे हैं, आई थिंक आप ऐसे ही रीड करते हैं जैसे अभी मैं कर रही हूँ, है ना? फास्ट फास्ट नहीं करते हैं, इसलिए मैं भी धीरे ही कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए।
आपको भी अपनी बुक में ये क्वेश्चन रीड करना है, उसके बाद ही आपको आंसर पे टिक लगाना है। ठीक है, तो हमारा पहला है क, चूहों को खाना खाने के लिए किसने बुलाया? हाँ, तो कुत्तों ने बुलाया या बिल्लियों ने बुलाया? तो इसका सेकंड जवाब बिल्कुल सही है। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। जो बच्चे जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड, क्लैप फॉर देम। सबके लिए क्लैप कर रही है मैम। ये है बिल्लियों ने। फिर है था, चूहों को सलाह किसने दी? चूहों को सलाह किसने दी? वेरी गुड मन्नत। ओल्ड रेट यानी बूढ़ा चूहा, बूढ़े चूहे ने। इसका भी सेकंड जवाब सही है। ठीक है, काव्यांश अग्रवाल, बिल्ली ने नहीं दी थी बेटा सलाह, एडवाइस किसने दी थी कि अपने बिल बना लो, वो तो दुश्मन है, वो खाना खाने क्यों बुला रही है, इस तरीके से, है ना। फिर है ग, अपने बिल के आसपास कौन नाच रहे थे? चूहे, है ना, क्योंकि बिल्लियां तो घर में रहती हैं, चूहे बिल में रहते हैं, तो चूहों ने ही वहां बिल बनाए थे और वो अपने बिल के आसपास नाच रहे थे। ठीक है, उसके बाद है उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। ये देखिए ऊपर आपको शब्द दे रखे हैं येलो कलर में, पर्पल कलर में और ये लाइट ब्लू कलर में, पीच कलर में ना। ये देखिए ये चार, झपटो, नाच गाना, सभा और दुश्मन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो 2 नंबर का जो है ये पढ़ करके, है ना, 2 के जो 4 है क ख ग घ, इनको पढ़ करके ऊपर इन शब्दों में से छांट कर हमें अंदर लिखना है। जैसे चूहों ने एक की, क्या की? झपटों की, नई सेंटेंस मैच हो रहा। नाच गाना की, ये भी नहीं हो रहा। दुश्मन की, ये भी नहीं हो रहा। सभा की, यस, तो क्या का आंसर है सभा। चूहों ने एक सभा की। ठीक है, बिल्लियां हमारी है, क्या है? झपटो, नाच गाना, सभा या दुश्मन। तो वो क्या है? बिल्लियां हमारी दुश्मन है। वेरी गुड। फिर है भोजन से पहले क्या शुरू हुआ? नाच गाना, और नाचो गाओ, झपटो, खाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। 24 स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आपका पेज नंबर 42 का बुक वर्क कंप्लीट हो गया है। अब है 43। 43 पर है ट्रू फॉल्स यानी सही गलत। ठीक है, ये अभी आप खुद इसके रॉन्ग और राइट या यस या नो इस तरीके से आप जवाब देंगे। ठीक है, ये आंसर मैम ने कर रखे हैं लेकिन मैम बाद में बताएंगे। ठीक है, चलिए भी आपको ही जवाब देने हैं। चूहों ने बिल्लियों को खाने पर बुलाया। चूहों ने बिल्लियों को खाने पर बुलाया, ट्रू या फॉल्स? चूहों ने थोड़ा ना बुलाया था, किसने बुलाया था? बिल्लियों ने। तो चूहों ने बिल्लियों को खाने पर बुलाया, ये जो वाक्य है ये रॉन्ग है, तो यहाँ आप क्रॉस का निशान लगाइए। ठीक है, फिर है सब चूहे बिल के आसपास ही नाचे। राइट, ट्रू, वेरी गुड पीहू। सब चूहे अपने बिल के पास ही नाच रहे थे, इस पे आपको लगाना है टिक। फिर है बूढ़े चूहे की धुन सुनकर सभी चूहे बिल में घुस गए, ये भी बिल्कुल सही। बिल्लियां सभी चूहों को मारकर खा गई, क्रॉस, नहीं खा पाई थी क्योंकि जैसे ही धुन बजी नाचो गाओ बिल में जाओ, सभी अपने बिल में चले गए।
ठीक है। अभी प्रश्न नंबर 4 के जो ये है ये हम करेंगे कॉपी में, ठीक है। ये हम करेंगे कॉपी में। अभी हमारे पास 10 मिनट्स है, 10 मिनट में हम आराम से कर सकते हैं। फिर ये भाषा बोध आता है, समझो और लिखो। ये आप पढ़ करके एज इट इज भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ वचन में ये करवाया है, ठीक है। चूहा, चूहे, पंखा, पंखे, बाजा, बाजे, बिल्ली, बिल्लियां, बकरी, बकरियां, लड़की, लड़कियां, ठीक है। फिर है टू, सही स्थान पर दौड़ा अथवा दौड़ी लगाएं, ठीक है। अभी देखिए संज्ञा शब्द चेंज नहीं होता है, क्रिया शब्द चेंज होता है। जैसे स्त्रीलिंग है तो दौड़ी, और अगर पुल्लिंग है तो दौड़ा। चूहा, दौड़ा। अगर हम ये लिखते हैं चूहा दौड़ी तो वो गलत हो जाएगा। बिल्ली दौड़ा, बिल्ली दौड़ा गलत हो जाएगा, बिल्ली दौड़ी। तो चूहा पुल्लिंग है, दौड़ा, और बिल्ली स्त्रीलिंग है तो दौड़ी। चूहे में आएगा और इसमें आएगा बड़ी ई, ठीक है। तो ये आपको अपने आप करना है। लड़का दौड़ा, लड़की दौड़ी, गाय दौड़ी, हाथी दौड़ा, और शेर दौड़ा, ठीक है। तो ये आपका वर्क हो गया है। अब हम करते हैं इसके प्रश्न उत्तर, ठीक है। या बताइए पेरेंट्स को क्या लगता है। और ये देखिए पेज नंबर 44 पे इस पे करना है कलर, ठीक है। अब हमने इतना पढ़ लिया, पढ़ते पढ़ते हो सकता है कुछ बच्चे बोर हो गए हो, है ना, थक गए हो। वैसे तो इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, बोर नहीं हो सकते लेकिन थक सकते हैं, है ना। तो अब हमें एंटरटेनमेंट के लिए क्या चाहिए जिससे हमारा मन खुश हो जाए। और हमारा मन खुश कब होता है, जब हम ड्राइंग करते हैं, कलरिंग करते हैं, है ना। जब हम हमारा हॉबी, हॉबी यानी रुचि, जो हमें अच्छा लगता है, जब हम वो काम करते हैं तो हम बिल्कुल रिफ्रेश हो जाते हैं। तो ड्राइंग, कलरिंग सबको अच्छी लगती है, इसमें करना है कलर, ठीक है। जो आपको अच्छा लगता है वो कलर करना है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके क्वेश्चन आंसर है। हमारे पास 10 मिनट है, 12 बजे हमारी क्लास ओवर होती है। 10 मिनट में क्या आप कर सकते हैं? यस मैम, ये तो कॉपी बुक का ही वर्क है, बुक का वर्क कॉपी में नहीं करना है। कॉपी का वर्क ये है, पेज नंबर 1 पर आप देखिए ऐसे बिल्ली और चूहे का चित्र बना सकते हैं, है ना। चतुर चूहा, आज का दिनांक, पाठ 7, और पाठ का नाम, कक्षा कार्य, और ये कठिन शब्द, ठीक है। फिर है शब्दार्थ। तो कठिन शब्द आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी मैं ब्लैक बोर्ड पे तो अभी करवाऊंगी, ठीक है। सर ये किसी ने अपना मोबाइल नंबर ही डाला हुआ है, हैंड रेज भी किया है। कौन है ये? मैंने इन्हें अनम्यूट किया है। प्राची कुछ कहना है बेटा? प्राची, आपने हैंड रेज किया है, कुछ कहना है? मैम मैंने पहले से ही करी हुई है जो आप ड्राइंग बता रहे थे। ओके, वेरी गुड। आपने उसमें कलर कर लिया। ये एक पेरेंट है, इन्होंने सिर्फ इनका मोबाइल नंबर ही शो हो रहा है। ये एकता माथुर है। हेलो हेलो हाँ बोलिए मैम। ये आपने जो चैप्टर 7 कराया है ना, हाँ मैम बोलिए, आपकी एक्चुअली आवाज नेट इशू है, बोलिए। हेलो, अब आ रही है ना आवाज? मैम सॉरी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओके मैम, आई विल कॉल यू देन। यू हैव माय मोबाइल नंबर ना? ओके, कॉल मी, नो प्रॉब्लम। हाँ, वर्ड मीनिंग नहीं दिख रहा, मैं दिखा रही हूँ अभी, ठीक है। तो अभी 10 मिनट्स हैं, आप कर सकते हैं सब हार्ड वर्ड्स। ऑल आर रेडी?
यस। अब हम हार्ड वर्ड आज कर लेते हैं और फिर क्या करेंगे, शब्दार्थ आप घर से कर सकते हैं, तो हम नेक्स्ट क्लास में हमारा आगे का वर्क पूरा कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, है ना। तो एक बार मैं स्क्रीनशॉट ये आपको दिखा देती हूँ स्क्रीन पे, आप देख लीजिए। सी, ऐसे चित्र बनाकर आपको ये 10 शब्द लिखने हैं। हाँ हाँ ओके मैम, जब आपको टाइम मिले, नो नो प्रॉब्लम। ठीक है, और ये आपको घर पे करना है आपकी बुक से। ठीक है, शब्दार्थ है, ये है पेज नंबर 41 पर। सलाह यानी राय, इंग्लिश में आप बोलते हैं ना एडवाइस, उसको कहते हैं सलाह, और सलाह को ही कहते हैं राय। शत्रु यानी दुश्मन, धुन यानी सुर, आवाज। ठीक है, तुरंत यानी उसी समय, ये मैम कहती है ना गिव मी आंसर इमीडिएटली, तो इमीडिएटली तुरंत, उसी समय। ताकती रह जाना यानी देखती रह जाना। चतुराई यानी चालाकी, होशियारी भी होता है। ठीक है, तो ये वर्क आपको करना है। दिस इज योर HW, पेज नंबर 2 का शब्दार्थ आपका गृह कार्य है। ठीक है, और ये आपका अभी का वर्क है। हाँ, चित्र बनाना है, अच्छा लगेगा, आप बना सकते हैं। देखो बहुत इजी है, आपको क्या बनाना है, 8 बनाना है। 8 बना करके उसके सिर्फ कान लगाने हैं, और क्या करना है। ये देखिए, आज का डेट डालना है, पाठ 7, कक्षा कार्य और चतुर चूहा। ठीक है, उसके बाद में पिक्चर कैसे बनाएंगे, आप एक गोला बनाओ, उसी से टच करते हुए दूसरा बनाओ। ठीक है, यहाँ पर A4 एप्पल बना दो, बीच के अंदर 2 छोटे छोटे सर्कल बना के डॉट लगा दो। ठीक है, फिर एक छोटा ट्रायंगल, और फिर ये विस्कर्स। ठीक है, और यहाँ क्या करना है, यहाँ आपको एक ऐसे टेल बना दो, और ये यहाँ बना दो छोटे छोटे W, यहाँ W बना दो। ये क्या बन गया, बिल्ली। ठीक है, और चूहा कैसे बनता है, वो बहुत इजी है। सबसे पहले हम बनाएंगे M4 मंकी। ठीक है, जल्दी जल्दी वाला, अच्छा सी, जो अच्छी हैंडराइटिंग वाला नहीं, वर्बली जल्दी 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 जल्दी, ऐसे फटाफट से। ठीक है, फिर यहाँ हम बना देंगे एक वी, लेटा हुआ, वहां हमने बना दिया डार्क सर्कल, आइज बन गई, और फिर हमने बना दिए जो हिंदी में बनाते हैं ना, फिर 4, हिंदी के 4, और फिर यहाँ से उल्टा सी बना के ये चूहा। ओके, तो ये बिल्ली और ये चूहा बन गया पिक्चर, वेरी सिंपल। ठीक है, फिर हम यहाँ लिखेंगे कठिन शब्द, कठिन शब्द। हाँ,
ठीक है, इतना लिखो, मैं इरेज करके फिर यहाँ से शुरू करती हूँ लिखना। इतना सबने आई थिंक कर लिया होगा। यहाँ ऊपर वहां लिखेंगे आप, इसके नीचे से मैं यहाँ ऊपर से शुरू कर रही हूँ। ठीक है, कठिन शब्द श आधा ब और वैसे दवा। ठीक है, नंबर 1 पहले हम लिखेंगे बिल्लियां। क्या लिखेंगे? बिल्लियां। आप बोलेंगे फिर लिखेंगे। ठीक है, बी छोटा साउंड आ रहा है, बी लिया लिया। अब देखिए, देखो अगर ये आधा ल है और अगर हम ये छोटी ली बनाते हैं तो ये गलत है, क्योंकि आधे अक्षर के आगे से नहीं बनेगा, आधे अक्षर के पीछे से मात्रा लगेगी। ठीक है, नहीं ये कंफ्यूज हो जाएगा कि ये क्या है, समझ में नहीं आएगा। तो बिल लिया। अब ये आधा जो ले है इसके आगे से आएगी ली, या बिल्लिया। ठीक है, फिर नंबर 2 है गड़बड़। गड़बड़। ठीक है, ये मिटा दूं। आई थिंक कैट वैट ये बना लिया होगा सबने पिक्चर कैट का। नंबर 3 दुश्मन। दुश दु और श, यानी दु बहुत जल्दी खुल रहा है, उनकी मात्रा लग रही है, लेकिन छोटी या बड़ी? दुश्मन, दुश्मन, दुश्मन। 4 है इकट्ठे। जब हम स्वर के नीचे ये वाली लाइन लगाते हैं, इसका मतलब होता है इसके अंदर ऐसे अनार मिला हुआ नहीं है। जब हम इसमें ए मिलाते हैं तब बनता है ट। जिसके नीचे हलंत नहीं होता वो पूरा ट होता है, और इसे कहते हैं आधा ट। ठीक है, जिसके नीचे हलंत लगा है उसे कहते हैं आधा ट। जो मैंने यहाँ बनाया है इकट्ठे। ठीक है, और नंबर 5 है झपटो। झपटो। ठीक है, आज हम अभी 5 ही कर पा रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे, लेकिन मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया है, पीडीएफ दिखाया है, तो आप बाकी 5 वहां से करें। ओके, ठीक है, टाइम ओवर हो गया है, आपको दूसरी क्लास भी ज्वाइन करनी है। ठीक है, इसलिए ये 5 अभी कर लिए हैं और 5 आप करेंगे स्क्रीन ये इस पे देख करके। ठीक है, मैं एक बार और फिर से आपको ये दिखा देती हूँ। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो वो ले लेना। ठीक है, ये तुरंत, चतुराई, मुहताकती, बचाई और बूढ़े चूहे, ये आपको इसमें से देख के करना पड़ेगा, बिकॉज हमारी जो क्लास का टाइम है वो ओवर हो चुका है। ठीक है, गुड, ओके, नाउ बाय एवरीबॉडी, बाय बाय। देख लीजिए 1 मिनट और, देन आप लीव कर दीजिए क्लास।
हो जाएगा मैम, सब हो जाएगा, डोंट वरी। आप सिर्फ एक बात ध्यान रखें, जो करवाया जा रहा है उसी में से एग्जाम में आएगा, ठीक है? अगर कुछ नहीं करवाया है तो वो नहीं आएगा। ओके, ठीक है, बाय।
Yes, Pastor Standard, a very good afternoon to all. Yes, my voice is coming to you.